संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एवं संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में 55 क्वेश्चन आप तक प्रेषित कर चुकी हूँ। आप सभी ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा। इसके साथ 56 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिहार परीक्षा नज़दीक है तो वहाँ पर अगर संधि पढ़नी है तो सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठाएँ। परीक्षा को देखते हुए पहला प्रश्न आज का हमारा, यशांशी यशान धनशी ऐसी स्थिति में संधि युक्त रूप होगा। यशांशी होगा, यशांशी होगा, यशोशी होगा, यशोंशी होगा। तो यशान धनसी से यहाँ बन जाएगा हमारा यशांशी। राइट आंसर लगेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नश्या पदांतस्य झलि इस सूत्र का उदाहरण है। नश्या पदांतस्य झलि इस सूत्र का उदाहरण है। इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा उपरोक्त सभी। नश्यति हंसी, मनशांशी, पयांशी, यशांशी, आक्रांश्यते, श्रेयांशी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परसवर्ण विधायक विधि सूत्र है। परसवर्ण विधायक विधि सूत्र है। अनुस्वारस्य परसवर्ण मनुस्वार परस्य अनुनासिकोत्तरो परो अनुस्वार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। शांतः इस पद का अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इस सूत्र से संधि विच्छेद होगा। शांतः इस पद का अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इस सूत्र से संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? शामधन्तः, शांधन्तः, शांधन अ, सातधन अ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शामधन्तः से बनेगा हमारा शांतः। 60वां प्रश्न है वा पदांतस्य इस वैकल्पिक परसवर्ण विधायक विधि सूत्र द्वारा त्वं करोषि ऐसी स्थिति में संधि युक्त रूप क्या होगा? इस स्थिति में संधि रूप क्या होगा? त्वं करोष दोनों कोई नहीं, तो यहाँ पे दोनों ही राइट है। आंसर लगेगा हमारा ओ। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इस सूत्र का उदाहरण है। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। क्षम्यताम, नहीं है और नहीं का हमें बहुत सावधानी से ध्यान देना होता है। नहीं और है के चक्कर में हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। अंकितः, अंचितः, कुंठितः, गुम्फितः, दान्तः, गन्तः। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा लगता है इनमें से कोई नहीं, सभी हैं, अर्थात ये रॉन्ग आंसर है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समधनराट इसका संधि युक्त रूप होगा। समधनराट इसका संधि युक्त रूप होगा। समराट, सम्राट, सम्राट या फिर सम्राट। 62 का हमारा राइट आंसर लगेगा री। 62 का राइट आंसर हो जाता है री, सम्राट। समधनराट यहाँ सम के मकार के स्थान पर अनुस्वार न होकर मकार ही रह जाता है। मकार ही रह जाता है किस सूत्र से? सम धनराट यहाँ पे सम के आकार मकार के स्थान पर अनुस्वार न होकर मकार ही रह जाता है किस सूत्र से? 63 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हो जाता है मो राजी सम पो। मो राजी सम पो सूत्र से मकार को मकार ही रह जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षात लंगुणम यहाँ तोरली सूत्र से संधि होगी। वृक्षात लंगुणम, वृक्षालंगुणम, वृक्षोलंगुणम, वृक्षल लंगुणम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा 64 का वृक्षालंगुणम। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदधन किरण का संधि रूप होगा। उदधन किरण का संधि रूप क्या होगा? 65 का राइट आंसर हो जाता है हमारा री। 65 का राइट आंसर हो जाएगा उदधन किरण। उदधन किरण से बनेगा उत्किरण। 65 का राइट आंसर हो जाएगा री। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुत क्रीडति इसका संधि विच्छेद होगा। सुहृदत क्रीडति, सुहृद क्रीडति, सुहृदत क्रीडति, सुहृद अक्रीडत। सुहृदत क्रीडत का संधि विच्छेद होगा। सुहृदत क्रीडति,
श्रुहिदत क्रीडति, श्रुहिदत अक्रीडति, श्रुहिदत अक्रीडति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रुहिदत क्रीडति, श्रुहित क्रीड बनेगा। गम धन ए धन त, गम धन य धन ते इसका रूप होगा। गम धन य धन ते इसका रूप होगा गयते, गम्यते, गंश्यते, गच्छति। 67 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गम्यते। मनः धन यते इसका रूप होगा। मनः धन यते इसका रूप होगा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा मन्यते बनेगा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। चतुर नाम इसका णत्व युक्त रूप होगा। 69 प्रश्न पूछा जा रहा है, चतुर नाम इसका णत्व युक्त रूप होगा। चतुर्नाम, चतुर्नाम, चत्वारनाम, चतुर्नाम। 69 का हमारा राइट आंसर बनता है ए, चतुर्नाम बनेगा। चतुर्नाम में णत्व युक्त रूप बनेगा चतुर्नाम, राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए। 70 प्रश्न पूछा जा रहा है, पुष्धन ना इसका णत्व विधान होकर रूप होगा। पुष्धन ना इसका णत्व विधान होकर रूप क्या बनेगा? पुष्णा, पुष्ण्या, पुष्णा या फिर पुष्णा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ओ, पुष्णा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। पितृणाम इसका संधि विच्छेद होगा। पितृणाम इसका संधि विच्छेद रूप होगा। पितृधन नाम, पितृधन नाम, पितृधन ऋणाम, पितृधन नाम। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ई, पितृधन नाम को पितृनाम बनेगा। व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण को हटाकर, व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण को हटाकर शत्रु की तरह बैठते हैं वे कहे जाते हैं। 72 प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण को हटाकर शत्रु की तरह बैठते हैं वे क्या कहे जाते हैं? आदेश, आगम, अनुबंध या फिर इत्संज्ञा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 72 का, उसको आदेश कहते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण के पास मित्र की तरह आकर बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आगम कहते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन संधि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो आदरणीय गुरुजी द्वारा पुस्तक संग्रहित की हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें। शत्रुवत, आगम, मित्रवत, अनुबंधत्वम, इत्संज्ञा, योगत्वम, आदेश, उपदेश, अनुनासिक, इत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 74 का मिलान है, जिसका राइट आंसर बनेगा ए। शत्रुवत हो जाएगा आदेश, मित्रवत हो जाएगा आगम, इत्संज्ञोत्तम हो जाएगा अनुबंध और उपदेशीय अनुनासिक हो जाएगा इत। राइट आंसर लगेगा हमारा यहाँ पे ए। समधन स्कर्ता इसका संधि इसका शुद्ध रूप होगा। समधन स्कर्ता इसका शुद्ध रूप क्या होगा? संस्कर्ता, 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 उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी शब्द शुद्ध हैं, उपर्युक्त सभी राइट आंसर बनेगा। संधन शंभु इसका संधि युक्त रूप होगा। शन, शन, धन शंभु इसका संधि रूप होगा। उपर्युक्त चारों रूप सही हैं। सशंभु, 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 उपर्युक्त चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। शकार के परे पदांत नकार को विकल्प से तुक का आगम होता है, यह बात किस सूत्र में कही गई है? सकार के परे पदांत नकार को विकल्प से तुक का आगम होता है, यह बात किस सूत्र में कही गई है? शीतुक में, नश्य में, तोष में, शात में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 77 का, शीतुक में कही गई है। 78 प्रश्न को देखते हैं, प्रत्यंग धन आत्मा इसका संधि युक्त रूप होगा। प्रत्यंग धन आत्मा इसका संधि युक्त रूप होगा। 78 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा ओ, प्रत्यंगात्मा।
प्रत्यंगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमु हर्षवादची डमुट डमो हर्षवादची डमुट नित्यम इस सूत्र से किसका आगम होता है? इस सूत्र से किसका आगम होता है? 79 का राइट आंसर हो जाता है, डमुट का ही आगम होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा 79 का। 80 प्रश्न में पूछा जा रहा है शुग ऋषः इसका संधि विच्छेद होगा। शुग ऋषः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा यहाँ पे शुगड़धन ईशः, राइट आंसर हो जाएगा ओ। 80 का राइट आंसर लगेगा ओ। आगे देखते हैं सनधन अच्युत संयोजित इसका यहाँ आगम हुआ है। सनधन अच्युतः संयोजितः यहाँ किसका आगम हुआ है? नुट का, शुट का, तुक का या फिर दुट का? 81 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए। 81 का राइट आंसर लगेगा ए, नुट का आगम हुआ है। खर से परे रहते अथवा अवसान में स्थित रेफ को खरवशानो विसर्जनीयस्य इस सूत्र से क्या आदेश होगा? खरवशानो विसर्जनीयस्य सूत्र से क्या आदेश होगा? तो यहाँ पे विसर्ग आदेश होएगा। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ई। सिद्धांत कौमुदी में संस्कर्ता की कितने रूपों की सिद्धि दिखाई गई है? 83 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संस्कर्ता की कितने रूपों की सिद्धि दिखाई गई है? 83 का राइट आंसर लगेगा हमारा रे। 108 सिद्धि दिखाई गई है। अगला प्रश्न है पुमधन कोकिलः इसका संधि युक्त रूप होगा। पुमधन कोकिलः इसका संधि युक्त रूप होगा। पुष्प कोकिलः उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा 84 का उपयुक्त दोनों। चक्रेन त्रायश्व इसका संधि युक्त रूप होगा। चक्रेन त्रायश्व इसका संधि युक्त रूप क्या होगा? चक्रिता यश्व, चक्रिता यश्व, चक्रिस्तायव यश्व, चक्रिता यश्व। यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ अनुस्वार है, तो यहाँ पे दोनों हमारा राइट आंसर लगेगा, हो जाएगा दोनों। कान धन कान इसका संधि युक्त रूप क्या होगा? कान धन कान इसका संधि युक्त रूप क्या होगा? कास कान, कास कान, कान कान। तो यहाँ पे अ और ई दोनों राइट है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों लगेंगे, अ और ई दोनों राइट आंसर बनेगा। शिवधन छाया शिव छाया यहाँ किस सूत्र से तुक का आगम हुआ है? 87 प्रश्न में पूछा जा रहा है शिव छाया में तुक का आगम हुआ है तो किस सूत्र से हुआ है? तो ये 6 च से तुक का आगम हुआ है। शिव छाया में 6 च सूत्र से तुक का आगम हुआ है। लक्ष्मी छाया इसका संधि युक्त रूप होगा। लक्ष्मी छाया दोनों, तो यहाँ पे दोनों ही बनेगा, राइट आंसर लगेगा ओ। 89 प्रश्न में पूछा जा रहा है कान कान ऐसी स्थिति में तस्य परमामृडितम इस सूत्र से किस पद की अमृडित संज्ञा हो गई है? तस्य परमा अमृडितम इस सूत्र से किस पद में आमृडित संज्ञा हुई है? पूर्व कान की, द्वितीय कान की, दोनों की या फिर केवल प्रथम की? तो यहाँ पे द्वितीय कान की आमृडित संज्ञा हुई है। ऑप्शन ई राइट आंसर लगेगा 89 का। 90 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि का। हल संधि का युक्त पद नहीं है। हल संधि का युक्त पद नहीं है। तच्छिवः, तच्छिवः, तच्छुल्किन, प्राणम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राणम। 90 का राइट आंसर हो जाएगा री। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। मैं तब तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।